हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश सिंह आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मई मंथ के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आज हम लोग 1 मई के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। देखिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के निरंतर परिचालन के लिए पीएमयू स्थापित किया। अब देखिए मित्रों, कोयला मंत्रालय ने परियोजना निगरानी इकाई याद रखेंगे, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट पीएमयू की स्थापना की। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन को सुगम बनाना है और इससे कोयला उद्योग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, यही बात कर लेते हैं। केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो ये है प्रहलाद जोशी, ये याद रखिएगा। अब देखिए, NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए लॉन्च किया यस कार्यक्रम। याद रखेंगे मित्रों, NCSTC और DST ने कोविड-19 से निपटने के लिए लॉन्च किया यस कार्यक्रम। तो क्या है ये? तो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा NCSTC, एन से नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये सी से कम्युनिकेशन, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कम्युनिकेशन कार्यक्रम को लॉन्च किया है मित्रों। और ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यस की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और इस एस का फुल फॉर्म क्या है? YASH है। तो वाई से हो जाएगा ईयर ऑफ, फिर उसके बाद अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, ये कार्यक्रम शुरू किया है। अब देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ये याद रखिएगा। अब देखिए, मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना कौन सा? छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MG नरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है और छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख मजदूर कार्यरत हैं मित्रों। और बात करें केंद्रीय ग्रामीण मंत्री की, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल वहां के हैं अनुसुईया उइके, ये याद रखिएगा। तो शिखा शर्मा बनी गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार। अब देखिए, शिखा शर्मा जो कि एक्सिस बैंक की पूर्व CEO थी, अब उन्हें जो है गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे ये यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के तहत इसके लिए प्रमुख ऐप है और यह अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए UPI की सुविधा मुहैया कराता है मित्रों। गूगल के वर्तमान CEO की बात करें तो ये सुंदर पिचाई हैं। गूगल की मूल कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसको भी ध्यान में रखिएगा। प्रोफेसर T प्रदीप को निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अब यह क्या है? बात करें T प्रदीप की, तो यह IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं। इनका पूरा नाम होगा प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप और इनको यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में दिया जाएगा। और किस लिए दिया जाएगा? तो नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको यह पुरस्कार दिया जा रहा है। यानी नैनो प्रौद्योगिकी पर आधारित जो जल शुद्धिकरण है उन पर ये उत्कृष्ट कार्य किए हैं, इसके लिए इनको निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है, वो भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए। तो याद रखेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किसको चुना गया? प्रोफेसर T प्रदीप को, ये भारत से हैं। संस्कृति और समुदाय के लिए चुना गया है राम प्रसाद कदेल को, जो कि नेपाल से हैं। आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार के लिए चुना गया एंथनी टैन मलेशिया के, और उसके बाद टैन होई लिंग मलेशिया के, इनको चुना गया है मित्रों। अब देखिए, जापान ने थंगजाम धबाली सिंह को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है। अब याद रखेंगे, मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह
यानी ये डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह ये मणिपुर के हैं और यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के संबंध को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है मित्रों। अब बात करें जापान की राजधानी की तो टोक्यो है। जापान की मुद्रा की बात करें तो येन है। जापान के पीएम की बात करें तो ये है शिंजो अबे, ये भी याद रखना है आपको। अब अगले करंट अफेयर्स की चर्चा करें तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB, याद रखेंगे KVGB, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की विकास अभय ऋण योजना। यानी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक KVGB ने एक ऋण योजना चालू किया है, उसका नाम है विकास अभय। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए यह परियोजना लागू की है और यह योजना कर्नाटक के धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की गई है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हो गई हैं। उनके लिए ये विकास अभय ऋण योजना चलाया गया है। अब बात करें KVGB का मुख्यालय तो धारवाड़ में है, कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं इनके P गोपी कृष्ण, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया असाधारण वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों का शिखर सम्मेलन, यानी इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व कौन किए तो रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इनको भी अच्छे से याद रखना है आपको। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, याद रखेंगे। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। G20 के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, उसके बाद आता है मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, फिर कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, USA और यूरोपीय संघ, ये आते हैं G20 सदस्य देश में। अब देखिए, फीफा ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया वी विल विन अभियान। वी विल विन अभियान, याद रखिएगा मित्रों। फीफा ने इस अभियान के तहत उन स्वास्थ्यकर्ताओं और सैन्य पेशेवरों के सम्मान में एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है जो कोविड-19 महामारी के दौरान समाज को ठीक करने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान भाई चुंग भूटिया भी शामिल किए गए हैं और इन्हें 50 पुराने और वर्तमान स्टार फुटबॉल खिलाड़ियों में से एम्बेसडर के रूप में चुना गया है मित्रों। अब याद रखेंगे, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसके फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुआ था इसका 21 मई 1904 में। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 1 मई याद रखेंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया। इसे मई डे यानी मई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। पहली बार 1891 में औपचारिक रूप से इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाने की घोषणा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगर मुख्यालय देखें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, ये भी ध्यान में रखना है मित्रों। स्वतंत्र सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित हेमा भारली का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हेमा भारली एक स्वतंत्रता कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वोदय नेता थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1919 में असम में हुआ था, ये याद रखिएगा। फिर बात करते हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया। तो वह 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। इनकी कंपनी में भारत 1964 में एशियाई कप में उप विजेता रहा था, ये याद रखिएगा। मणिपुर के काले चावल और गोरखपुर का टेराकोटा, इन दोनों को GI टैग मिला है मित्रों। मणिपुर के काले चावल को चाक हाओ भी कहा जाता है, याद रखिएगा मित्रों। मणिपुर के काले चावल को चाक हाओ भी कहते हैं। चाक हाओ के लिए आवेदन चाक हाओ के उत्पादकों के संघ के द्वारा किया गया था और गोरखपुर टेराकोटा के लिए यूपी के लक्ष्मी टेराकोटा मूर्तिकला केंद्र द्वारा ये जो है आवेदन किया गया था।
अब अगले करंट अफेयर की बात करें तो रामायण बना दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम। याद रखिए 1980 के दशक की रामायण धारावाहिक ये पौराणिक कथा पर आधारित धारावाहिक है और 1980 के दशक का धारावाहिक है। 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में 7.7 करोड़ दर्शकों द्वारा देखा गया कार्यक्रम है ये याद रखिएगा मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयोजित किया आयुष रक्षा कार्यक्रम। देखिए मित्रों, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, याद रखेंगे ये जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसने और दिल्ली पुलिस के संयुक्त प्रयास से आयु रक्षा कार्यक्रम चलाया गया। तो आयुष रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। न्यू दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया। मित्रों ये याद रखिएगा। तो 1 मई के करंट अफेयर थे ये, और आगे हम लोग 2 मई के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों ये करंट अफेयर आपको कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। मित्रों आप लोगों को अब करंट अफेयर्स भी मिला करेगा और डिटेल में ऐसे करंट अफेयर्स मिलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत न हो और आप आसानी से इसको याद कर सकें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख सकें। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।